तो हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी पे। तो आज हम देखेंगे 3 न्यूज़ हेडलाइंस फ्रॉम न्यूज़पेपर द मिंट, और आज की तारीख है 18 तारीख का, राइट। तो पहला न्यूज़ जैसे कि हम देख सकते हैं, चाइना के जीडीपी के बारे में बताया गया है कि लाइक द चाइना जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है सेकेंड लोएस्ट में 4 डिकेड्स में। इसका मतलब ये है कि उनका इकोनॉमी अभी सही नहीं चल रहा है, और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है वो हम आगे देखते हैं। चाइना का इकोनॉमी का मेन रीज़न जो बताया जा रहा है कि जो एंटीवायरस कंट्रोल या फिर जिसको बोलेंगे कोविड वायरस जो है उसके कंट्रोल में ये लोग फेलियर हुए, जिसके कारण इनकी इकोनॉमी में डाउन ग्रोथ हुआ। डाउन ग्रोथ कैसे कि लोगों को जब कोविड हुआ वो लोग ना काम करने जा पाए, और दूसरी बात यह है कि जब काम करने नहीं जाएंगे कुछ प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो कहाँ से मॉनेटरी फंड्स मिलेंगे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके कारण वहाँ पे चाइनीज़ ने मार खाया। सेकेंड रीज़न ये है कि आप देखे होंगे दिसंबर में जो ग्रोथ एक हुआ था, एक हाइक हुआ था कोविड डेथ के बारे में और कोविड केसेस इंक्रीज़ होने के बारे में चाइना में। उसमें आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को घर में मतलब फोर्सफुली रख दिया जा रहा है, उनको लाइक बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, ना काम करने दिया जा रहा है ना कुछ, जिसके कारण वहाँ पे भी एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गया चाइना के लिए अपना इकोनॉमी को संभालने में। और साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होने लगे, जिसके कारण चाइना की गवर्नमेंट या तो इकोनॉमी संभाले या तो अपने लोगों को संभाले, या तो एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाए ताकि दोनों संभल सके, बट वहाँ पे चाइना ने फेल किया। और रही बात ग्रोथ और इकोनॉमीज़ की, इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। अब क्या है कि यूएस और यूरोप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण, मतलब चाइना में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण वहाँ के एक्सपोर्ट उतने ज़्यादा नहीं हुए 2022 में जितना एक्सपेक्ट किया गया था, जिसके कारण यहाँ पे भी फंडिंग में इशू हुआ, इन्वेस्टमेंट में इशू हुआ, और इकोनॉमी ग्रोथ में भी बहुत बड़ा इशू और डिक्लाइनिंग फैक्टर नज़र आता है। तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम अपना फर्स्ट न्यूज़ हेडलाइन। अब चलते हैं सेकंड में, जो कि है वॉलमार्ट सीईओ के बारे में। लाइक उन्होंने ये बोला कि कंपनीज जो इको फ्रेंडली और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाता है उसको मोर अफोर्डेबल बनाया जाए। उनका क्या सोल्यूशन था उसमें? उनका ये सोल्यूशन था कि आप उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स दें, मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट गिव देम मोर इंसेंटिव्स टू द लाइक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, और जो शॉपकीपर्स हैं जो इको फ्रेंडली जस्ट लाइक सोलर सेल एंड लाइक सोलर सेल बैटरीज या फिर ईवी व्हीकल्स जो सेल कर रहे हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स दे। इंसेंटिव्स देने से क्या है, उन पे एक प्रेशर की कमी रहेगी, मतलब कि हाँ हमें मतलब फंड्स का वो इशू नहीं रहेगा उनके सर पे अगर गवर्नमेंट का हाथ रहा तो। और अगर फंड्स का इशू नहीं हुआ, उतना स्पीड प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट का प्राइस लो होगा, जिसके कारण लोग खरीद सकेंगे। और जितने ज़्यादा लोग इकोनॉमी और सॉरी नॉट इकोनॉमी इट्स क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना क्लाइमेट के लिए अच्छा है। दैट्स द थिंग। तो वो उन वॉलमार्ट के सीईओ वही चीज़ पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि उनको हेल्प करो, मॉनेटरी फंड्स। अब हेल्प कौन करेगा? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं करेगी तो उन पे भी एक प्रेशर रहेगा, राइट। जैसे कि आप शार्क टैंक देखते हो, वहाँ पे क्या है, दे आर हेल्पिंग, दे आर फंडिंग द कंपनीज। जितना आप कंपनी को फंड करोगे, मतलब कंपनी का देख के, कंपनी स्टैटिस्टिक्स देख के, उनका बैकग्राउंड लाइक कितना सेल हुआ, क्या बिजनेस है देख के अगर फंड करती है गवर्नमेंट तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल सकता है। अब हम चलते हैं थर्ड न्यूज़ हेडलाइन के साथ। थर्ड न्यूज़ हेडलाइन में क्या है कि हमारे लाइक पीएम मोदी जी अभी आ रहे हैं कर्नाटका, विच इज़ ऑन जनवरी 19। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अराउंड 10,800 करोड़ का प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया जाने वाला है कर्नाटका में।
उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें ये इंक्लूड रहेगा कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस में, मल्टी विलेजेस में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की सुविधा प्राप्त की जाएगी। मेजर कंस्ट्रक्शन का पॉइंट ये था। और बाकी मोर एंड मोर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाया जाएगा, जिसमें कि 700 रूरल हैबिटेशंस इंक्लूड रहेंगे उसमें। और थर्ड पॉइंट और मेन पॉइंट ये है कि जो नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनल है उसको इनोग्रेट करने के लिए मोदी जी भी आ रहे हैं, विच इज़ लाइक 4.5 लाख हेक्टर्स ऑफ कमांड एरिया। मतलब कि 4.5 लाख हेक्टर्स में द वाटर इरिगेशन विल बी हेल्पिंग। तो दिस आर द मेन प्रोजेक्ट्स जिसके लिए पीएम आ रहे हैं कर्नाटका ऑन जनवरी 19। देखते हैं कितना जल्दी ग्रोथ करता है। वैसे ही कर्नाटका ऑन अ ग्रोथ स्टेज और अ टॉप सिटीज़ जैसे बेंगलोर, ये तो ऐसी आईटी सेक्टर में टॉप है। हालांकि देखते हैं और क्या क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल वापस मिलते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर विद अ न्यू न्यूज़ हेडलाइंस। आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।